स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम एआई सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में बात करेंगे और एआई सिक्योरिटी थ्रेट्स को मैप करने के लिए एआई सिक्योरिटी थ्रेट एजेंट्स की थ्रेट मॉडलिंग करने के लिए एक फ्रेमवर्क अवेलेबल है माइटर कंपनी द्वारा, जो कि एटलस नाम का फ्रेमवर्क है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी माइटर का एक दूसरा फ्रेमवर्क है, माइटर ATT&C के फ्रेमवर्क, जिसको यूज़ करके मैंने रियल वर्ल्ड वल्नरेबिलिटीज़ और सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को कैप्चर किया है और उनको मैप किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं दो शब्द आपको माइटर के इंट्रोडक्शन में दे दूं कि माइटर एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है अंडरस्टैंड और डिफेंड करने में साइबर थ्रेट्स के अगेंस्ट। और इनका एक बहुत वेल नोन कॉन्ट्रीब्यूशन है ये माइटर ATT&C के फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है अटैकर्स के टैक्टिक्स और टेक्निक्स को कैप्चर करने का, कि अटैकर्स कौन से टैक्टिक्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक्स में ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो उनको स्टडी करने का ये बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क है। और जैसे कि ये फ्रेमवर्क अब ट्रेडिशनल IT एनवायरनमेंट्स के लिए है, ट्रेडिशनल IT साइबर सिक्योरिटी के लैंडस्केप के लिए है, AI के लिए स्पेसिफिकली एक दूसरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जो है एटलस। और ये अलग से फ्रेमवर्क बना है AI साइबर सिक्योरिटी डोमेन के लिए, और इसके टैक्टिक्स और टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोनों ही ये फ्रेमवर्क जो हैं दोनों ही फ्रीली अवेलेबल हैं वेब बेस्ड टूल के फॉर्म में माइटर के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप माइटर अटैक नेविगेटर गूगल करोगे तो आपको सीधा लिंक मिल जाएगा इसका, या फिर आप माइटर के इस वेबसाइट पर जाकर भी सीधे ये वेब बेस्ड टूल्स दोनों एक्सेस कर सकते हो। और तो इस वीडियो में हम एटलस फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे और हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो कि डीप सीक और OpenAI का जो इंसिडेंट है उसको यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम माइटर एटलस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं इस सिक्योरिटी इंसिडेंट को समझने के लिए। तो लगभग 1 महीना पहले OpenAI ने डीप सीक को अक्यूज़ किया है ये कहकर कि डीप सीक ने अपने डेवलपर API यूज़ कर OpenAI का बहुत सारा डेटा एक्सट्रैक्ट किया है और वैसे अपना मॉडल को डेवलप किया है। तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे आगे। अब माइटर एटलस जो है वो स्टैंड करता है एडवर्सरियल थ्रेट लैंडस्केप फॉर इंटेलिजेंस सिस्टम्स को, और ये एक साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है सिमिलर टू ATT&C के फ्रेमवर्क। ये भी टैक्टिक और टेक्निक का एक मैट्रिक्स है, और इस टैक्टिक और टेक्निक के मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए हम AI के साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को समझ सकते हैं, उनकी थ्रेट मॉडलिंग कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि अलग से ये एटलस नाम का फ्रेमवर्क क्यों क्रिएट किया गया। एग्जिस्टिंग जो माइटर के ATT&C के फ्रेमवर्क था, क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साइबर थ्रेट्स को कवर करने के लिए काफ़ी नहीं था? तो आंसर है नहीं, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे वाइडली अडॉप्ट हो रही है वो एक अलग तरीके से पब्लिकली एक्सपोज होती है। उस पर जो अटैक्स देखे गए हैं रिसेंटली वो उनमें अलग टैक्टिक्स और अलग टेक्निक्स इस्तेमाल हुई हैं। तो इसीलिए, और क्योंकि AI अभी बहुत आने वाले समय में बहुत बड़ा होने वाला है, और AI सिस्टम्स अगर कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं तो उनका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होगा कंपेयर टू ट्रेडिशनल IT इक्विपमेंट्स के कंपैरिजन में। अगर हम कंपेयर करें तो एक AI सिस्टम को अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो इसीलिए सिंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बनते जा रही है और इसको अटैक करने के तरीके भी बहुत यूनिक हैं, बहुत अलग हैं, तो इसीलिए एटलस नाम का फ्रेमवर्क तैयार किया गया। और रिसेंटली जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे डीप सीक और OpenAI की, तो उनके अटैक में डिस्टिलेशन नाम की टेक्निक देखी गई जो अटैकर्स ने, जो वैसा बोल सकते हैं कि डीप सीक के डेवलपर्स ने यूज़ की बहुत सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए OpenAI से। और डेटा पॉइजनिंग, मॉडल इवेजन, ये नाम के कुछ टेक्निक्स हैं जो रिसेंटली देखे गए हैं AI साइबर सिक्योरिटी अटैक्स में। अब देखते हैं कि एटलस में क्या क्या है, थोड़ा बेसिक्स उसका फ्रेमवर्क समझते हैं। तो सिमिलर टू ATT&C के फ्रेमवर्क, इसमें भी एक मैट्रिक्स बनता है टैक्टिक्स और टेक्निक्स का। टैक्टिक्स जो कि हैं वो एक हाई लेवल ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट करती हैं अटैकर का, कि अटैकर अचीव क्या करना चाहता है, और टेक्निक जो हैं वो एक मेथडोलॉजी बताती हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को अटैकर कैसे अचीव करेगा। तो मान लीजिए अगर मशीन लर्निंग मॉडल का एक्सेस लेना अटैकर का टैक्टिक है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है, उसका एक गोल है, तो उसके अंदर वो ऐसी कोई टेक्निक इस्तेमाल करेगा जैसे कि AI मॉडल इंटरफेरेंस वाया API एक्सेस, ये एक टेक्निक को इस्तेमाल करेगा। एक टैक्टिक के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं उसके अंडर, तो डिपेंड्स, अलग अलग एनवायरनमेंट्स में अलग अलग टेक्निक्स ऐसी यूज़ हो सकती हैं।
तो ये एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो टैक्टिक इतना समझ लीजिए कि टैक्टिक एक हाई लेवल ऑब्जेक्टिव है जो अटैकर हासिल करना चाहता है, अचीव करना चाहता है, और टेक्निक एक मेथडोलॉजी है उस टैक्टिक को कैसे अचीव करेगा उसकी। अब देखते हैं कि हम कैसे अटैक नेविगेटर टूल का इस्तेमाल करते हुए इस डीप सीक और ओपन एआई के इंसिडेंट को हम लोग मैप कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो शब्द ओपन एआई और डीप सीक के इस इंसिडेंट और एक्विजिशन के बारे में। तो चैट जीपीटी ने कहा है कि डीप सीक के बहुत सारे चाइना से डेवलपर अकाउंट्स थे जो उनका डेवलपर एपीआई यूज़ कर रहे थे, और उसको यूज़ करके उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारा डेटा आउटपुट्स द्वारा एक्सट्रैक्ट किया चैट जीपीटी के साथ इंटरेक्ट कर करके, और ऐसे इन्होंने इनका जो है डीप सीक सर्च का जो मॉडल है वो डेवलप किया। और अगर आप डीप सीक को आपने किया है, इस्तेमाल किया है, तो आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी जैसा है, और उसमें थोड़े से और फीचर्स भी हैं। तो बहुत ऐसा बोला जा रहा है एक्विजिशन में कि ये सारा मॉडल का जो डिज़ाइन है और जैसे ये काम करता है पूरा का पूरा चैट जीपीटी पे बेस्ड है, ऐसा ओपन एआई ने एक्यूज़ किया है डीप सीक को। तो अगर ये एक्विजिशन सही है, इसको अज्यूम करते हुए हम क्या करेंगे कि हम मैप करेंगे इसको एटलस मैट्रिक्स द्वारा। तो एटलस मैट्रिक्स द्वारा जब हम मैप करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि अगर ये एक्विजिशन सही है, अगर सही में डीप सीक ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को उसका गलत इस्तेमाल करके अगर अपना मॉडल डेवलप किया है, तो सही में एक इंटेलिजेंस की चोरी हुई है, राइट, एक मॉडल की चोरी हुई है। तो इस एआई मॉडल की चोरी में क्या क्या टैक्टिक्स और टेक्निक्स यूज़ की गई होंगी इस अटैक के दौरान, ये हमें पता चलेगा इस मैपिंग द्वारा। इसको जब हम पॉपुलेट करेंगे एक एक टेक्निक को, तो हमें डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कौन सी टेक्निक्स यूज़ हुई होंगी। तो इस एटलस मैट्रिक्स को यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, वहाँ से एटलस नेविगेटर के लिंक पर क्लिक किया, तो मुझे ये एटलस नेविगेटर का टूल एक्सेस करने के लिए मिल गया। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन इनमें से दो हमारे वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है क्रिएट न्यू लेयर और दूसरा है ओपन एग्जिस्टिंग लेयर। क्रिएट न्यू लेयर में अगर आपको एकदम ब्लैंक और स्क्रैच से अपना लेयर चाहिए और उसको पॉपुलेट करना है कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट के लिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपने आधा बना लिया है लेयर और आधा बाद में काम करना है, तो आप उसको डाउनलोड सेव करके रख सकते हो और बाद में उसको ओपन कर सकते हो एग्जिस्टिंग लेयर में। या फिर आपने लेयर बना लिया है कम्प्लीटली, आपको बाद में उसको रिव्यू में, अपने वीडियो में, जैसे कि मैं अभी करने वाला हूँ, या फिर कोई प्रेजेंटेशंस में यूज़ करना है, तो आप ओपन एग्जिस्टिंग लेयर करके उस फाइल को खोल सकते हो। तो मैं सिंस इस वीडियो के पहले ही मैंने ये लेयर को पॉपुलेट कर लिया था, इस फ्रेमवर्क को पॉपुलेट कर लिया था टैक्टिक्स और टेक्निक्स के लिए, तो मैं एग्जिस्टिंग फाइल यूज़ करूँगा मेरे सिस्टम से, जो कि ये एक जेसन फाइल है जिसको मैंने डाउनलोड कर लिया था पॉपुलेट करने के बाद। तो इसको मैं ओपन करूँगा, और तो ओपन करने के बाद ये ऐसा दिखता है, लेयर पॉपुलेट हो गया था। तो जब आप क्रिएट न्यू लेयर करते हो, जब आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हो, तो आपको ये ऐसे पॉपुलेटेड नहीं मिलेगा, आपको ब्लैंक कैनवस मिलेगा और ये सारी टेक्निक्स लिखी होंगी, और आप फिर अपने सिक्योरिटी इंसिडेंट द्वारा वहाँ पे पॉपुलेट कर सकते हो उन टेक्निक्स को। तो इसमें मैंने ऑलरेडी पॉपुलेट करके रखी थी इस वीडियो को शूट करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए। तो शुरू करते हैं पहले टैक्टिक्स से, जो कि है रिकॉनेसेंस। तो रिकॉनेसेंस एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें अटैकर्स बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं अपने टारगेट के ऊपर। तो यानी कि टारगेट में आपको क्या क्या चाहिए और उसकी स्टडी के लिए। तो यहाँ पर डीप सीक के मामले में मैंने ये दो टेक्निक्स पॉपुलेट की हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि डीप सीक ने ऐसा लाइकली है कि उन्होंने ओपन एआई के रिसर्च पेपर्स जो पब्लिश्ड हैं, जो उनकी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है, जो उनका डेवलपर एपीआई का जो प्रोडक्ट गाइड है, टेक्निकल ब्लॉग्स हैं, उनके जो फोरम्स हैं, सपोर्ट फोरम्स हैं, उन सब को स्टडी किया होगा मॉडल की कैपेबिलिटीज़ को स्टडी करने के लिए, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, उसका आउटपुट स्ट्रक्चर कैसा है जब वो रिजल्ट देता है, तो इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए। उसके बाद उनकी वेबसाइट को स्टडी किया होगा ओपन एआई की ऑफिशियल वेबसाइट, उनके सपोर्ट फोरम्स, उनके यूज़र गाइड्स जो हैं, वो रेट लिमिट्स के बारे में क्या बात करते हैं कि आप एक बार में कितनी बार आप चैट जीपीटी से बात कर सकते हो अपने डेवलपर एपीआई से, उसके प्राइसिंग मॉडल्स, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स क्या हैं, इन सब की स्टडी की होगी। और रेकॉन की स्टेज जैसे ही ख़त्म हो जाती है तो रिसोर्स डेवलपमेंट की स्टेज आ जाती है। अब रिसोर्स डेवलपमेंट में जैसे ही आपकी रिसर्च ख़त्म हो गई, तो आपको अभी पता चलेगा कि आपको किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अपने टारगेट पर अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर लाइकली है कि डीप सीक ने कुछ क्लाउड सर्वर्स लिए होंगे, कुछ वीपीएन्स लिए होंगे, प्रॉक्सी नेटवर्क्स बनाए होंगे उनका एपीआई क्वेरीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए,
और बिकॉज एक ही जगह से बहुत सारी क्वेरीज आएंगी ओपन एआई के चैट जीपीटी पर, तो मे बी रेट लिमिट शूट हो सकता है, मे बी अलर्ट्स उनके ओपन एआई के जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं वो कुछ अलर्ट्स देना शुरू हो जाएंगे, उस पैटर्न को हाईलाइट करना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा अलग अलग आईपी से, अलग अलग अकाउंट्स से। तो डेवलप कैपेबिलिटीज़ में फिर कुछ कस्टम स्क्रिप्ट्स बनाई होंगी, बिकॉज बहुत सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आप ह्यूमन के लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो एक स्क्रिप्ट सिस्टमैटिकली क्वेरीज भेजती होगी ओपन एआई के एपीआई को और रिस्पॉन्स को एक्सट्रैक्ट करती होगी, तो ऑटोमेट किया होगा इस चीज़ को। उसके बाद एस्टैब्लिश अकाउंट्स भी आ जाता है, बिकॉज सिंस ओपन एआई का डेवलपर एपीआई जो है वो ऑथेंटिकेशन मांगता है, तो यहाँ पर वैलिड अकाउंट्स को परचेस किया गया होगा ओपन एआई द्वारा, लॉफुली परचेस किया गया होगा, और उन अकाउंट्स को फिर यूज़ किया गया होगा। इनिशियल एक्सेस, अब इनिशियल एक्सेस अनलाइक जो ट्रेडिशनल साइबर अटैक्स होते हैं जिसमें अटैकर इनिशियल एक्सेस कैसे गेन करता है, कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके, मे बी फिशिंग ईमेल भेज के अपना पेलोड भेजता है, या फिर कोई ना कोई पब्लिक फेसिंग एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट करता है उसके कोड को। तो यहाँ पर लेकिन इनिशियल एक्सेस बहुत ही अलग वे में हुआ, बिकॉज़ यहाँ पर वैलिड अकाउंट्स यूज़ किए गए, तो यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। ट्रेडिशनल आईटी साइबर सिक्योरिटी अटैक से ये डिफरेंट है यहाँ की अटैक टेक्निक और टैक्टिक। यहाँ पर वैलिड अकाउंट्स परचेस किए गए लॉफुली ओपन एआई के, और वहाँ से फिर ये इन अटैक्स को अंजाम दिया गया। तो इनिशियल एक्सेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ या कोई वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए भी अगर आप देखोगे तो ये एटलस यहाँ पे काम में आ रहा है, जो दर्शा रहा है डिफरेंसेस को, कि मतलब ट्रेडिशनल आईटी साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप में कैसे होता है कि इनिशियल एक्सेस एक्सप्लॉइटेशन द्वारा होता है, कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है विक्टिम के, और फिर एक्सेस लिया जाता है, या फिर क्रेडेंशियल्स की चोरी की जाती है यूज़र्स के और फिर एक्सेस मिलता है। लेकिन यहाँ पर वैलिड अकाउंट्स यूज़ किए गए हैं। अब उसके बाद आ जाता है मशीन लर्निंग मॉडल एक्सेस। तो एक बार एक्सेस एस्टैब्लिश हो जाता है तो उसके बाद अभी डीप सीक का गोल होगा मशीन लर्निंग मॉडल एक्सेस का टू ऐसा डेटा एक्सट्रैक्ट करें जो हाई क्वालिटी मॉडल का होगा। तो जितने भी हाई क्वालिटी मॉडल रिस्पॉन्सेस हैं उनको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर ये कोर टेक्निक इस्तेमाल की गई होगी, जहाँ पर डीप सीक के डेवलपर्स ने रिपीटेडली क्वेरी किया होगा ओपन एआई के एपीआई को लार्ज डेटा सेट्स कलेक्ट करने के लिए, मॉडल का जो लार्ज जनरेटेड डेटा टेक्स्ट होता है उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको फिर वो अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने ये वाली टैक्टिक्स को पॉपुलेट नहीं किया है, एग्जीक्यूशन, परसिस्टेंस, क्रेडेंशियल एक्सेस, कलेक्शन, बिकॉज होता क्या है कि ये वाली जो टैक्टिक्स हैं और टेक्निक्स हैं ये इस इंसिडेंट में नहीं लागू होती हैं, बिकॉज यहाँ पर डीप सीक के डेवलपर्स ने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई अपने स्क्रिप्ट वगैरह एग्जीक्यूट नहीं करवाई विक्टिम के साइड पर, ना ही परसिस्टेंस नाम की जो टैक्टिक होती है उसमें अटैकर कोई ना कोई स्क्रिप्ट या कोई ना कोई अपना बॉट प्लान कर देता है कस्टमर के एनवायरनमेंट में, विक्टिम के एनवायरनमेंट में, और अपना एक्सेस बनाए रखता है परसिस्टेंस के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कोई ओपन एआई का सर्वर या इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया था, और परसिस्टेंस भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, बिकॉज उनके पास वैलिड अकाउंट्स थे और वो कभी भी मॉडल से बात कर सकते थे। तो परसिस्टेंस, प्रिविलेज एस्केलेशन की भी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, बिकॉज अपने स्टैंडर्ड एपीआई एक्सेस द्वारा वो रिस्पॉन्सेस जो है मॉडल का उसको चुरा रहे थे, तो प्रिविलेज एस्केलेशन की भी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। डिफेंस इवेजन में इवेड मशीन लर्निंग मॉडल, इसको मैंने रखा है बिकॉज मशीन लर्निंग मॉडल को कैसे इवेड किया होगा यहाँ पर अटैकर्स ने, कि उन्होंने एपीआई कीज़ को रोटेट किया होगा, प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल किया होगा, वीपीएन का इस्तेमाल किया होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरीज़ का इस्तेमाल किया होगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे पहले कि अगर एक ही अकाउंट से बहुत सारी क्वेरीज आएंगी तो वो फ्लैग हो जाएगा अकाउंट, तो अलग अलग अकाउंट्स इस्तेमाल किए होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट यूज़ किया होगा, वीपीएन यूज़ किया होगा, प्रॉक्सी यूज़ किया होगा आईपी चेंज करने के लिए। और हाँ, क्रेडेंशियल एक्सेस का भी फिर वैसा ही है कि क्रेडेंशियल एक्सेस की जो ये स्टेज है, ये जो टैक्टिक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज यहाँ पर कोई क्रेडेंशियल्स की चोरी वगैरह नहीं हुई थी। यहाँ पर वैलिड अकाउंट्स की खरीदारी की गई और उनको यूज़ किया जा रहा है इस इंसिडेंट में। डिस्कवरी में ऐसा होता है कि इस स्टेज में डीप सीक ने जो भी डेटा को एक्सट्रैक्ट किया था उनको उसको एनालिसिस करना पड़ा होगा कि देखने के लिए कि ये डेटा सही है या नहीं, अपने मॉडल को प्रिपेयर करने के लिए। तो एक सिस्टमैटिक एक्सट्रैक्शन जो होता है मॉडल के आउटपुट के बेसिस पर, वो डिस्कवरी में होता है कि डिस्कवरी में आप
अभी जो भी आपने हासिल किया है उसको आप एनालाइज करोगे कि क्या ये इसकी कोई हैक वैल्यू है, क्या इसको यूज़ करके हम अपना मॉडल डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें की गई होंगी। कलेक्शन नाम की जो टैक्टिक होती है ये यूजुअली कॉम्प्रोमाइज़ करके इंटरनल डेटा स्टीलिंग के लिए ज़्यादातर इस टैक्टिक को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस इंसिडेंट में ओपन एआई का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, कोई इनसाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्वर को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया था। तो यहाँ पर इनसाइडर डेटा वगैरह कुछ नहीं चुराया गया है, इसलिए कोई फाइल, कोई लॉग्स को नहीं चोरी किया गया। इसलिए कलेक्शन की जो टेक्निक है उसको मैंने इस सिक्योरिटी इंसिडेंट में हाईलाइट नहीं किया गया। वैसे ही मशीन लर्निंग अटैक स्टेजिंग, तो इसमें अभी एक बार आपने जो डेटा या सब चीज़ें जो हासिल कर ली हैं, अभी उसके बाद मैंने ये 2 टेक्निक्स हाईलाइट की हैं। एक तो है क्रिएट प्रॉक्सी एमएल मॉडल और दूसरा है वेरीफाई अटैक। तो क्रिएट प्रॉक्सी एआई मॉडल में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि डीपसीक सर्च का जो मॉडल था वो ओपन एआई के एक्सट्रैक्टेड रिस्पॉन्सेस पर बना था, राइट, ताकि वो मॉडल उस मॉडल जैसा बिहेवियर रेप्लिकेट कर पाए। तो चैट जीपीटी के जो रिस्पॉन्सेस हैं उस जैसे रिस्पॉन्सेस जनरेट कर पाए, ऐसा इनका मकसद था। तो यहाँ पर ये टैक्टिक फिर इनकी पूरी हो जाती है इस टेक्निक को इस्तेमाल करके। डीपसीक सर्च जो एआई की जो चैटबॉट है वो सेम टू सेम चैट जीपीटी जैसे ही बिहेवियर को रेप्लिकेट कर रहा है और वैसे ही रिस्पॉन्सेस देता है। अब वेरीफाई अटैक में भी वही होता है कि वेरीफाई अटैक में आप देखोगे कि आप वेरीफाई करोगे कि जो आपने मॉडल डेवलप किया है उसकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल तभी कहलाएगी जब वो अपने विक्टिम के मॉडल के रिस्पॉन्सेस को मैच कर पाएगा और उस जैसे रिस्पॉन्सेस जनरेट कर पाएगा, उनकी एग्जैक्ट कॉपी बन गया है। तो अटैक आप कह सकते हो इस वेरीफाई अटैक स्टेज में कि वो सक्सेसफुल है। एक्सफिल्ट्रेशन, इसमें मैंने ये 2 टेक्निक्स हाईलाइट की हैं बिकॉज इस टैक्टिक के अंदर पहली जो ये टेक्निक है एक्सफिल्ट्रेशन वाया साइबर मीन्स, ये तो डेफिनेटली देखी गई बिकॉज बहुत सारा ओपन एआई का रिस्पॉन्सेस अपने एक्सटर्नल डेटाबेस में डीपसीक को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी होगी। बिकॉज अगर आप बहुत सारा रिस्पॉन्सेस कहीं स्टोर नहीं करोगे तो आप फिर अपने मॉडल को ट्रेन कैसे करवाओगे। और वैसे ही फिर एक्सफिल्ट्रेशन वाया मशीन लर्निंग इंटरफेरेंस एपीआई, तो ये अगर आप टेक्निक देखोगे तो ये भी इस्तेमाल की गई होगी बिकॉज ओपन एआई की खुद की डेवलप की गई एपीआई जो है डेवलपर एपीआई, उसको इस्तेमाल करते हुए प्राइमरी डेटा सोर्स की एक्सफिल्ट्रेशन हुई है। तो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में रिस्पॉन्सेस एक्सट्रैक्ट किए गए मॉडल से बात कर करके उसका नॉलेज रेप्लिकेट करने के लिए। तो यहाँ पर डीपसीक के डेवलपर्स ने बहुत ज़्यादा मॉडल के साथ बातें की, उसका रिस्पॉन्सेस एक्सट्रैक्ट किया और उसका नॉलेज चुराया यहाँ पर। और फिर फाइनल स्टेज है इम्पैक्ट में कॉस्ट हार्वेस्टिंग नाम की जो टेक्निक है उसको मैंने पहले नंबर पे यहाँ पे हाईलाइट किया है बिकॉज इससे चैट जीपीटी को भी एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है बिकॉज उनका भी एक कॉम्पिटिटर आ गया है और कॉम्पिटिटर ऐसा है कि सेम टू सेम उनके मॉडल को रेप्लिकेट कर रहा है अपने रिस्पॉन्सेस में। और जहाँ पर चैट जीपीटी ने हज़ारों डॉलर्स खर्चा किए अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, बहुत सारा कंप्यूट और रिसोर्सेज पे खर्चा किया, बहुत सारा पावर पे खर्चा किया बिकॉज चैट जीपीटी जब ट्रेन हो रहा था, ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, राइट, तो उसको बहुत सारा डेटा, बहुत सारा टेक्स्ट, पूरा मान लीजिए जितना वर्ल्ड वाइड वेब पर इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल पब्लिक टेक्स्ट है वो सब फीड करना पड़ा होगा। तो इसको ट्रेन करने में कितने हज़ारों करोड़ खर्चा आया होगा, राइट। अब जब एक कॉम्पिटिटर आपका मॉडल चुरा रहा है, आपके रिस्पॉन्सेस को आपके मॉडल के साथ बात कर करके, तो वो एक नॉलेज चुरा रहा है। तो डीपसीक का जो मॉडल है वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में कंपेयर टू चैट जीपीटी के डेवलप हो गया बिकॉज यहाँ पर इनको बड़े बड़े डेटा सेट्स नहीं लगे, इनको बहुत ही फाइन ट्यून्ड और इनको रिफाइंड डेटा सेट्स मिले इस मॉडल से बात कर करके उसका नॉलेज इन्होंने लिया। तो इन्होंने जो डेटा सेट्स पे ट्रेन किया इनके मॉडल को, वो बहुत ही छोटा था, बहुत ही टारगेटेड रिफाइंड था, सीधा एक मॉडल के रिस्पॉन्सेस द्वारा आ रहा था। तो यहाँ पर डीपसीक को बहुत ही कम खर्चे में उनका ये मॉडल डेवलप हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर उन्होंने कॉस्ट हार्वेस्टिंग कर दी। कॉस्ट हार्वेस्टिंग की टेक्निक को
ऐसा भी समझा जाता है कि जहाँ पर आप विक्टिम पर अपने डेवलपमेंट का कॉस्ट का बर्डन डाल दो, आप उनके रिसोर्सेज, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर लो, उनका नॉलेज चुरा लो और फिर आपको अपने मॉडल को ट्रेन करने में ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो ये इम्पैक्ट में ये चीज़ क्रिएट हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी ये जो टैक्टिक्स और टेक्निक्स को हमने डिस्कस किया, इनका एक्सप्लेनेशन समझते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डीपसीक ने ये अटैक कैरी आउट किया होगा ओपन एआई के ChatGPT के मॉडल पर और अपना मॉडल डेवलप किया होगा। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं छोटा सा देना चाहूँगा कि मैं ये बस अज्यूम कर रहा हूँ बेस्ड ऑन इंडस्ट्री में जो भी रिपोर्टिंग जर्नलिज्म्स की रिपोर्ट्स आई हैं उसके बेसिस पे कि डीपसीक ने सही में ओपन एआई की टेक्नोलॉजी चुराई होगी। हो सकता है डीपसीक या चाइना ने सही में कोई ऐसा एल्गोरिथम डेवलप किया होगा जो कम डेटा सेट्स पर ट्रेन होकर इंटेलिजेंट बन सकता है। हो सकता है उन्होंने ChatGPT को ना चुराया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ओपन एआई की तरफ से, उनकी साइबर सिक्योरिटी टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो ऐसा इंडिकेशन बता रहे हैं कि उनके पास ऐसे एविडेंसेस हैं, वो एविडेंस जमा कर रहे हैं, पैटर्न्स को स्टडी कर रहे हैं कि चाइना के जो डेवलपर्स थे डीपसीक के, उन्होंने कैसे उनके मॉडल्स के साथ बात की है और क्या क्या डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, उसका एक पैटर्न डेवलप कर रहे हैं, रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। और मे भी आने वाले 1-2 महीनों में ये एविडेंसेस बाहर आएंगे कि क्या टेक्निक्स को इस्तेमाल करके क्या सही में डीपसीक ने ओपन एआई की टेक्नोलॉजी को चुराया है। तो मिलता हूँ आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। थैंक यू।